सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का अगला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जो पार्ट नंबर है आपका 5, ठीक है ना। पार्ट नंबर कितना है? 5। तो ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को जब करेंगे हम लोग तो यहाँ से आज हम करेंगे जो हमारे टाइप होंगे पेयर बेस होंगे, युग्म। क्या? युग्म। युग्म बेस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन युग्म बेस होंगे, जो भी कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को, ठीक है ना। तो देखो, अब क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, सभी जितने भी हैं आपके एसएससी रेलवे में दोनों में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। तो देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 12 तथा इतना है। तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हैं? क्या कहा है? लासा हमारे इतने हैं। तो एक बात बताओ, मैंने दोनों को एससीएम में 12 दे रखा है, तो हमने नंबर्स को मान लिया, नंबर्स को मैंने मान लिया ए और बी, ठीक है ना। ये 12 ए और 12 बी, क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। जब इनका हमें दे रखा है तो ए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए बी लिखो, डायरेक्ट क्या लिखोगे, ए बी। तो आप 9 2 4 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितने का? 12 का। क्लियर? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये चला जाएगा 77 बार, ठीक है ना। 77 बार चला गया। अब ऐसे युग्म बनने चाहिए, क्या कहे, जोड़े बनने चाहिए। ऐसे जोड़े, इनका ए और बी का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ ब्रैकेट में कितने आने चाहिए? 77 आना चाहिए। तो पर आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए आपस में डिवाइड हो, आपस में को प्राइम होना चाहिए, आपस में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 7 और 77 ले लिया। देखो सही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही आ जाएगा। दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा 11 और 7, दो बन गए। तो अब बताओ, कोई सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 77 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब कोई और बन सकता है? बताइए, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, जो भी नंबर आएगा वो पेयर के रूप में आएगा। ऐसे पेयर बनाने जो मल्टीप्लाई करें 77 आ जाए, और आपके पास ऐसे पेयर बनाएंगे आप, ठीक है ना। पर आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ, आपसे कहूँ 6 कहीं 3 बन जाए तो इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे आप। तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब कितने पेयर बनेंगे हमारे? 2। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या कह दिया, दोनों संख्याओं का इतने गुना है। मतलब ये गुणनफल दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में गुणनफल नहीं कहा था, प्रोडक्ट नहीं कहा था, इसलिए हम ऐसे करते थे। पर हाँ, करेंगे हम वैसे ही। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकालेंगे हम। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रूट के अंदर रखेंगे 6900 अपॉन 25। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, ये कट जाएगा हमारा। देखो ये कट जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएंगे 26 बार आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं। देखो 169 है ना, 169 ये है हमारे पास। तो आपको पता है, इससे ये डिवाइड करेंगे, ये 13 का हुआ, ये 10 का होता है, ये 5 का 5 दूनी कट जाएगा।
तो आप इस तरह कितना आ जाएगा निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 26, रूट निकालते हैं 26 आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट का है इसलिए रूट निकालेंगे आप। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये कहा था, देखो अब आप कहोगे कि सर ये गुना कहा था, तो एक बात बताओ मुझे 25 और इनका मल्टीप्लाई करता, मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए मान लेता, ए स्क्वायर हो जाता दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो रूट अगर रूट लगा देंगे डायरेक्ट ही आप, तो आप इतना तो नहीं करेंगे एग्जाम में, है ना। या आप ऐसे करते, देखो आप करने को तो ऐसे भी कर सकते, देखो सेकंड तरीके से देख लो। तो देखो ये आ जाता, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्क्वायर आ जाता 25। तो अब देखो यहाँ कितना आ जाता 16920, ठीक है ना, अपॉन 25 कितना आ जाता 25। क्लियर। तो अब इसको निकाल लेते आप रूट के अंदर, अब 26 आ जाता। अब देखो ऐसे करना चाहते तो ऐसे कर लेते, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने माना क्या था 26। अब एक बात बताओ, तो दोनों का लासा ज्ञात करो, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 26 आ गया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे 25 के साथ 26 का, तो मेरे पास देखो 26 तो है ही है, 26 तो ये आ ही जाएगा 25, तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 के 150 से 0, 25 दूनी 50 और 15 कितना आ जाएगा 65। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आ गया 650। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ये। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। देखो आप, अब आपको लग रहा होगा अब यही क्वेश्चन एक दो लाइन में ख़त्म हो जाएगा, जब भी प्रोडक्ट कहे आपसे, क्या कहे प्रोडक्ट कहे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये गुना है ना, तो 16900 आप डायरेक्ट क्या करोगे 25 से डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड करते ही आपका रूट के अंदर से निकल आएगा 26, ठीक है ना, 26 निकल आएगा, क्योंकि टाइम्स कह रहा है तो एक लिखो 25 लिखो, तो एक का 26 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, इसके साथ 26 का कर लो। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम का मतलब बड़ा नंबर, तो यहाँ कॉमन 26 मिल रहा है, 26 ये, तो मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 25, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कहा है, अब यहाँ प्रोडक्ट तो नहीं दिया, देखो कहीं कहा है यहाँ प्रोडक्ट नहीं कहा ना, तो हम अब रूट नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना 480 में कितने का भाग लगा देंगे 16 का, कुछ नहीं करना है, 16 3 48 30 आ गया। अब इसके पेयर बना लेंगे, कितने पेयर बन सकते हैं, देखो पेयर एक तो 130, एक तो ये बन गया 130 बन गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना 130, और मेरे पास 15 30 1 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, तो और 2 15 15 दूनी 30 हो जाएगा। अगला देखो 6,5, अब तो कोई पेयर बनेगा नहीं, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अब हम अब क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़ो, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये कहा है 2 डिजिट, कितने डिजिट तक होनी चाहिए, 3 डिजिट वाली नहीं लेना है हमें। तो अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई, पहले ऑप्शन के साथ 16 3 48 180, ये 3 डिजिट में आ गई एक संख्या, ये तो बाहर हो गई, 2 डिजिट में आनी चाहिए। तो यहाँ देखो 16 15 के साथ करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई, ये भी 3 डिजिट में आ जाएगा,
अब 16, अब 16 छिक्के 96 आ गया। अब 16 पंजे 80, ये आ गया। अब ये बताओ, ये क्या दो ही डिजिट की, तो तीसरा डिजिट तो नहीं है दोनों में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? कौन सा ऑप्शन हो गया? 96 80, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास डी आ जाए। क्लियर? कोई डाउट? टू डिजिट बोला था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे ले लेते हैं, तो हम ऐसा 30 के साथ ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। तो देखो 15 दूनी 30, 5 6 के 30, ऐसा यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ऐसे पेयर बनाएं, पर आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 12 का हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी? ए और बी की। 924 में हम कितने का डिवाइड कर दें? 12 का। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड कर देना डायरेक्ट, इसमें कर दें तो ये कितनी बार चला जाएगा? 77। ए और बी की वैल्यू आई। तो अगर अब हम कितने पेयर बन सकते हैं? 177, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और कौन सा बन सकता है? 7 और 11, ये बन सकता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आ रहा है कि नहीं? तो और बताओ पेयर कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कितने पेयर बनेंगे? 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अब क्या कहा, युग्म कितने युग्म बन सकते हैं? देखो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें अगर हमें ये क्या कहा, गुणनफल कह दिया, गुणनफल दे रखा है, मैंने अभी बताया था, आप रूट निकाल लेंगे उसका। क्या करेंगे? रूट निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट हमारे पास क्या वैल्यू आई? अभी तो बताई थी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ए और बी की वैल्यू आएगी, रूट के अंदर लगा दीजिए वैल्यू, 20 28 अपॉन 13। इससे ये डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? तो इससे डिवाइड करते ही आपको पता होना चाहिए ये कितना बार चला जाएगा, और रूट निकाल देंगे 144 बार। देखो 13 एकन 13, 13 एकन 13, तो बची कितनी हमारे पास? 13। अब यहाँ बचा मेरे पास 13, तो 7 बचे हैं। 13, देखो इसको देखो ऐसे करेंगे, एक बार देख लीजिए। देखो ये कहा है यहाँ पर, हमें क्या कहा है? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट डिवाइड करना है हमें, ठीक है ना। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो या तो आप ऐसा कर लिया करो। देखो डायरेक्ट हम क्या करें, यहाँ पर हम एचसीएफ दे रखा है दोनों का, तो अब क्या कर लेंगे हम? देखो 20 28, देखो यहाँ एचसीएफ दे रखा है, तो डायरेक्ट हम 2 बार लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। तो 12 आ गया हमारे पास। ये ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ एचसीएफ का है, देखो क्वेश्चन में का है क्या नहीं। तो अब आप करेंगे कैसे, मेन बात करेंगे कैसे इसको? तो अब हम लोग करते हैं क्या बनाने हैं, अब हमें युग्म पूछें, तो 12 के साथ युग्म कितने बन सकते हैं? बताओ 12 के साथ पेयर ही तो बनाने, युग्म बताओ जल्दी से, कितने युग्म बनेंगे? जल्दी बताइए कितने युग्म बन सकते हैं? आप इसके तो बना सकते हो ना, कितने बना लोगे? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कितने युग्म बनेंगे? तो देखो देखो 2 और 6 को नहीं ले सकते क्योंकि ये डिवाइड हो जाएंगे, ध्यान रखना है, डिवाइड वाले नहीं ले सकते, आपस में डिवाइड हो जाएं। और हमारे पास 3 4 1 12, और बताइए ये बन गए, और कितना बन सकता है? बताओ जल्दी बताओ, और कितने बन जाएंगे? अब हम देखो और कितने बन जाएंगे हमारे पास?
और हमारे पास कितने बन जाएंगे बताओ। 6 दूनी 12 बन नहीं सकता है, 4 तिये 12, 12 का ठीक है 2 बन जाएंगे हमारे पास। कितने बनेंगे 2 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 2, 2 बनेंगे। 3 तो बन नहीं सकते, ठीक है ना, 3 नहीं बनेंगे। 6 और 2 करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, 4 और 3 12, ठीक है यही बन सकते हैं और नहीं बन सकते, ठीक है ना। आपस में रिपीटेड नहीं होने चाहिए नंबर, कैसे नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। आगे पीछे करके एक और बना दूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताइए जल्दी, बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं, बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा, देखो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। करें स्टार्ट, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो क्या कहा, दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है, महत्तम समावर्तक इतना दे रखा है। तो देखो एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा इसको। देखो जैसे ही हम इसको करते हैं तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ हमें अब हम क्या मान लें, एक्स प्लस वाई मान के चलें, कितना मान के चलेंगे, ए प्लस बी बराबर ये कुछ भी मान के चल रहे हैं। तो अब योग का है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स प्लस वाई, पहले हम प्रोडक्ट मान के चलते थे, अब योग कह दिया स्पष्ट। कितना दे रखा है 9 2 अपॉन कितना दे रखा है 24 का भाग कर दो बस खाली डायरेक्ट, इससे डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 8 बार। अब देखो पेयर कितने बन जाएंगे, तो 1 7 बन जाएगा, जोड़ के आने चाहिए। अब क्या करके आने चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू ऐड करके आनी चाहिए, ध्यान रखना। एक तो ये बन गया, 7 और 1 8 ऐड होके ये आ गया, और हमारे पास कितना बन जाएगा 5 3 ये बन जाएगा, 5 + 3 ये आ गया 8। और कोई बन सकता है नहीं, तो कितने पेयर बन जाएंगे 2, कितने पेयर 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ऐड कहेगा तो ऐसे ही करेंगे। देखो इसमें भी योग कह दिया, डायरेक्ट क्या करना है हमें, देखो डायरेक्ट हम क्या करना है, ए प्लस बी लिख लीजिए डायरेक्ट। तो आप कितने में भाग करते हैं, 528 में भाग लगा देंगे, कितने का 11 का, 11 से भाग लगाएंगे, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कितनी बार गया, तो कितनी बार चला जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 48, कितनी बार चला जाएगा 48। तो आपके पेयर कितने बन जाएंगे, देखो अब ऐड करके आने चाहिए, 147 एक तो ये हो गया, और देखो 543 एक तो ये हो गया, 741 एक ये हो गया, 1137 एक ये हो गया, 1335 एक ये हो गया, और बताओ 17 और कितना होगा 31 ये हो गया, और कौन सा बन जाएगा हमारे पास। तो अभी देखो ये कितने 17 तक हो गए, 19 29 23 25 के लिए कितने हो गए पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। कर लोगे अगर आपसे प्रोडक्ट कहेगा तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप कैसे करेंगे। देखो हमें एक ही बात हमने जानी है, ए प्लस बी लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखना है ए प्लस बी, मानने की कुछ का ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, ऐसे हमें दे रखा है 36 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 में 9 आ गया। अब हम कितना पूछा, कितने जोड़े संभावित होंगे, तो कितने जोड़े बन जाएंगे 9 से ऐड करें तो 1 8 एक तो यही हो गया, और देखो 7 2 एक तो यही हो गया, आगे पीछे कि नहीं करेंगे आप लोग, आगे पीछे कर दो, तो 5 और 4
क्लियर, ये बनेगा। कितने पेयर बनेंगे? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 पेयर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए 3 अंक, ये क्या क्वेश्चन में कहा है? 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लासा 16 है। 3 अंकों की बोल रहा है, तो ध्यान रखना हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 3 अंकीय बोले या कुछ भी बोले, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? अब देखो इस सम, दो संख्याओं का सम तो नहीं कहा ना, तो हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब सम नहीं कह रहा है तो डायरेक्ट हम क्या इसकी वैल्यू निकालेंगे? ए और बी की वैल्यू। डायरेक्ट हम कितने का भाग लगा देंगे? इतने में। कितने का आ जाएगा हमारे? 165। तो अब पेयर बना देंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 165, यही आ जाएगा हमारे पास। 5 कितना आ जाएगा? 33, और ये आ जाएगा 11, 15, ये कितना आ जाएगा? अब एक बार बताओ, 3 पे बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 3 के, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मैं इसका 16 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो पता है ज़्यादा निकल जाएगा, 3 से ज़्यादा आ जाएगा। 16 का इसका साथ करूँगा तो ज़्यादा नहीं निकल जाएगा। 16 16 छक्के 96, और ये 16 का 16, 200 ऊपर निकल गया, फिर तो ये ज़्यादा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा तो 176, और कितना आ जाएगा? 240। आंसर कितना आ जाएगा? ये। क्लियर, मैंने 16 का इसके साथ मल्टीप्लाई करी, 15 के साथ कर दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 176 और 40 कहाँ है? ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम, कैसे करेंगे देखिएगा। दो संख्याओं का योग हमें ये दे रखा है। कितना दे रखा है? दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? इतना। ठीक है ना। दो संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है? इतना और इतना। ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, जब इनका योग हमें दे रखा है तो a प्लस बी बराबर हमें कितना दे रखा है? 1215। डायरेक्ट कितने का भाग करें? 18 का। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ, मैं ए और बी की वैल्यू क्या ले लूँ? सम जो आपके इनके बीच में ही रहे। तो आपको पता है 7 और 8 ले लूँ मैं, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने वैल्यू ले ली। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग याद करिए, 500 और 700 के बीच में रहे। 500 और 700 के बीच में रहे। ठीक है ना। अगर मैं 81 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो अब व्युत्क्रम बोला है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 1/81 लिखूँगा मैं। तो ये मैं कॉमन ले रहा हूँ डायरेक्ट, ये तो कॉमन ले रहा हूँ। 1/7 प्लस 1/8 मैंने डायरेक्ट लिख दिए। मल्टीप्लाई करता फिर भी मुझे कॉमन लेने पड़ते। इनके साथ 81 करता, इसके साथ 81 कॉमन निकल के आ जाएंगे। व्युत्क्रम का मतलब तो है उल्टा। तो अब मैं यहाँ कर दूँ 8 8 7 15, तो 1/81 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा हमारे पास? 56। अब इसको डिवाइड कर लेंगे इसको, तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5/15/12। क्लियर, 15/12 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 15/12 आ गई हमारे पास वैल्यू, और 1/5 ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। आंसर ये हो गया। क्लियर, ये रखा हुआ है, हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया मेरे पास। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।